जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल श्योर शॉर्ट मैथ में। आज हम लोग पार्ट 4 वीडियो देखने वाले हैं जो बिहार बोर्ड 2025 10th क्लास के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। साइंस का क्वेश्चन जो पार्ट बाई पार्ट क्लियर कर रहे हैं। साथ ही साथ आपके पास जो यहाँ पे साइंस का चैप्टर बाई चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्लियर हो चुका है। सोशल साइंस और मैथ का ऑब्जेक्टिव देखने को मिलने वाला है। जल्दी आप लोग के बीच में मैराथन क्लास भी आने वाला है, तो हमारे चैनल से अवश्य ज्वाइन कीजिए। जो ज्वाइन कर लिए उनका स्वागत है, जो ज्वाइन नहीं किए हैं उनका भी स्वागत है। आप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ से एक नंबर भी आपका एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ 31 नंबर क्वेश्चन। आप लोग आंसर पता फटाफट से कमेंट बॉक्स में देंगे, यहीं याद है तो याद कर लीजिएगा। नई कार्तीय चिन्ह परिपट्टी के अनुसार दर्पण के सामने रखे बिंब यानी वस्तु का दूरी ली जाती है। तो जब भी कोई दर्पण है और दर्पण के सामने कोई वस्तु है तो वस्तु की जो दूरी ली जाती है तो किस में, क्या धनात्मक में ऋणात्मक में, दोनों। तो याद रखेंगे कि जब भी दर्पण के सामने कोई वस्तु हो तो दूरी हमेशा ऋणात्मक ली जाती है, यानी यू का मान हमेशा माइनस में आएगा ही जब दर्पण के सामने वस्तु हो। अगला सवाल है क्या हमारे पास कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक यानी रियल वस्तु का जो आभासी प्रतिबिंब बनता है वो किस दर्पण में बनता है, ये बताना है। ऑप्शन आप लोग सामने नजर आ रहे हैं, फटाफट से बताइए। तो ये बनता है वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है वो जाके समतल दर्पण में बनता है, जो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। अगर ऑप्शन ए बताएं आप लोग तो बिल्कुल सही। अगला सवाल जैसे ही क्वेश्चन देखते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट से आंसर देना शुरू कर दीजिए। पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम कहलाता है। यानी पुतली का जो साइज, आंख में जो पुतली होती है उसकी साइज को नियंत्रित करने वाला जो पदार्थ होता है, पेशीय होता है, डायफ्राम होता है, वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, फटाफट से आंसर दीजिए। तो ध्यान देंगे कि पुतली को साइज करने वाला जो गहरा पेशीय जो होता है डायफ्राम, वो होता है परितारिका। परितारिका होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेटिना पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अगला सवाल क्या है हमारे पास, 34 नंबर सवाल है कि मंद प्रकाश, मंद मतलब बहुत कम प्रकाश, मंद प्रकाश में किसकी शीतलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। यानी अंधकार में आप वस्तु को देखेंगे कम रोशनी में तो आंख पूरा खोल करके देखना पड़ेगा। वही यहाँ पे सवाल है कि मंद प्रकाश में किसकी शीतलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है, ये बताना है। तो अभी जस्ट हम लोग समझ गए थे कि पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है, तो परितारिका करता है। जैसे आप अंधेरे से धूप में रोशनी में जाएंगे, तेज सूरज की धूप में, तो आपके आँख का रोशनी क्या होता है, वहाँ पे सिकुड़ जाता है। तो परितारिका ही उसको नियंत्रित करती है, अंधेरे में फैल जाता है और उजाले में सिकुड़ जाती है। अगला सवाल है 35 नंबर कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है। किसी भी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है। आप लोग ओम का नियम पढ़ चुके होंगे, फटाफट से आंसर दीजिए क्या होगा। तो बिल्कुल यहाँ पे हम राइट आंसर की बात करें तो आई बराबर ओम के नियम से क्या होता है, भी बटा आर। लेकिन हमसे पूछा प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, यानी आर का मान निकालना पड़ेगा। नीचे कुछ है तो एक तीसरा चीज गुना करेंगे, आई गुने आर करेंगे तो आई आर, और भी गुने करेंगे तो भी। जहाँ आर का मान निकालेंगे तो भी बटा क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो भी बटा आई कहाँ पे दिया हुआ, देखिए ध्यान से। तो भी बटा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किसी भी कुंडली का प्रतिरोध हो, धारा हो या विभवांतर मान ज्ञात करने के लिए ओम के नियम का प्रयोग किया जाता है ज़्यादातर का। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारे पास क्या है कि दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। किसको देख सकती है, सिंपल से ये सवाल है कि जो दूरदृष्टि वाली वस्तु होती है, जो दूरदृष्टि वाली आंख होती है, वो किस वस्तु को साफ साफ देख पाती है। फटाफट से कमेंट कीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो दोष होगा वही उसी को देख लेता है। जैसे दूर दृष्टि दोष है तो दूर की ही वस्तु को देख लेता है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष है तो निकट की ही वस्तु को देख लेता है, याद रखेंगे। तो दूर दृष्टि दोष वाले यानी दूर दृष्टि है तो दूर वाला ही वस्तु दिखलाई देता है, उससे नजदीक वाला दिखलाए साफ साफ नहीं देता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से एग्जाम में आपको पक्का देखने को मिलेगा, इसलिए याद कर लीजिएगा। अगला सवाल है किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। चालक का प्रतिरोध और धारा एक दूसरे के जो होते हैं प्रतिलंब होते हैं, ठीक है। चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रास काट के क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर या उपयुक्त में से सभी। तो ध्यान समझेंगे कि चालक का जो प्रतिरोध होता है वो इन सभी पर निर्भर करता है, ठीक है। जितना चालक की ज़्यादा लंबाई होगा उतना ही ज़्यादा प्रतिरोध भी बढ़ जाता है उसका। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा उपधातु है। देखिए उपधातु यानी जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है वही होता है उपधातु। क्या Zn है, Ca है, Ge है या C है, कार्बन है, क्या होगा राइट आंसर इसका, ये बताना है। तो देखेंगे ध्यान समझेगा
कि जिंक धातु है, नहीं होगा, कैल्शियम धातु हो जाएगा। कार्बन धातु है, लेकिन यहाँ हमसे पूछा है क्या, उपधातु पूछा है, तो उपधातु जो यहाँ पे जर्मेनियम हो जाएगा, उपधातु। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारे पास कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। ये आपको बोर्ड एग्जाम में कई बार देखने को मिल चुका है और आप बार बार पूछ दिया भी जाता है, ठीक है। तो चाकू से काटने वाला यहाँ पे क्या है, तो आप लोग पढ़े होंगे कि कौन सा ऐसा धातु है जिस चाकू से काटा जाता है, तो यहाँ पे किसे, सोडियम को। लेकिन सोडियम ऑप्शन में दिखलाई नहीं दे रहा होगा, फंस गया ना। तो निम्नलिखित में से किसे चाकू से, अब यहाँ पे धातु थोड़ी लगाया है, तो खाली चाकू से काटा। तो देखिए लोहा को चाकू से नहीं काट सकते हैं, Fe को। कॉपर Cu मतलब कॉपर, इसको भी नहीं काट सकते हैं, ठीक है, चाकू से आसानी से। कैल्शियम इसको भी नहीं काटा जाए। लिथियम को चाकू से क्या किया जाता है, काट सकते हैं। तो ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान देंगे, कभी कभी समझना भी पड़ता है, रट्टे से सब चीज़ नहीं हो जाता है। सवाल है कि सिनेबार किसका यस्क है। सिनेबार जो होता है वो किसका यस्क होता है, ये बताना है, ठीक है। तो सिनेबार HgS आप लोग पढ़े होंगे, सिंदूर का सूत्र होता है, ये होता है Hg। पारा का क्या होता है, अयस्क होता है, जो ऑप्शन सी होगा। अब बताएं कि 10 क्वेश्चन में से आपके पास कितना सही हुआ और कैसा वीडियो लगा, जरूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नया चैनल है, प्यार सपोर्ट दीजिए। धन्यवाद। और जल्द ही मैराथन क्लास स्टार्ट होने वाला है।